क्योंकि इनका सेवानिवृत्ति वाला कार्यक्रम है। मैं सोच रहा था कि राजू को मैं आपके लिए बोल रहा था, अभी आपको मेरे तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। आरेकर साहब को बिठाता इधर, मैं 5 मिनट बोलूँगा, आरेकर साहब भी सुनिएगा, राजू सालोगे जी भी सुनिएगा। एक तो पहली बात ऐसा है कि ये यूनियन के अंदर आने के बाद, रेल के अंदर भर्ती होने के बाद करीब 37 साल का सर्विस हो गया, नहीं थोड़ा और ज़्यादा है। 30 साल करजत में निकाले, 30 साल करजत में, मतलब मुझे लगता है कितनी 1 किलोमीटर की दूरी में घर है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी की नक्षत्र में ऐसे भाग्य लिखा नहीं था, किसी की कुंडली में लिखा नहीं था। 7 साल किसी कारण से अमरनाथ तक गए तो 7 महीना हमसे बात नहीं की, ये भी आप समझना जरूरी है। पुणे से लोग मुंबई तक, परदेशी साहब जानता है, अप एंड डाउन करके डेली लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पर कभी नाराजगी नहीं, वो रात को सोते नहीं। लेकिन 7 महीना अमरनाथ ये 7 महीना मेरे से बात नहीं किया, 7 साल के लिए। लेकिन एक विश्वसनीय जो कॉमरेड था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सेवानिवृत्ति होने के बाद आप लोगों की समक्ष उनकी धर्मपत्नी के सामने मैं उनसे विनती करूँगा, जितना आप सर्विस में काम किए उससे ज़्यादा आगे आप काम करते रहिएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है सेवामुक्त हो गया, सेवामुक्त हो गया। अभी आपका एक मित्र कह रहा था कि हम लोग दोनों किए, हमको रेलवे में नहीं मिले, अगर रेलवे में मिला होता तो मैं 1 महीना पहले रिटर्न हो जाता। आपका एक मित्र ने कहा, एक तो पहली बात रिटर्नमेंट वाला शब्द अपनी किताबों से निकाल दीजिएगा, रिटर्नमेंट किसी का नहीं होता। हाँ, आपका अपनी ड्रेस बदलने वाला, काम बदलने वाला। अगर आप 60 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो गया करके घर में बैठना शुरू करेगा, आप सोचता होगा कि आपकी जो धर्मपत्नी है आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, ये आपको लगता है। क्या होगा तो आप जीवन भर आप यूनियन के अंदर, रेल के अंदर काम किए, सोशल सेवा किए, टीटी के कपड़ा कभी पहना होगा, आप तो अधिकतर पहना नहीं है, लेकिन आप फोटो में अच्छा दिखने के लिए डाला है। अधिकतर आपने बिगर ड्रेस में ही काम किए और एक यूनियन का सपोर्ट रहा कि आपको किसी ने पूछे भी नहीं। लेकिन अधिकतर आप वही जो आपका काम है वही आप करजत स्टेशन के अंदर निभाते रहे। मुझे लगता है कि घर की तरफ ज़्यादा आपने नज़र नहीं डाला। अगर आपकी लड़की भी दोनों अच्छे खासा लिखे पढ़े, अच्छा खासा नौकरी भी कर रहा है, मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को देने की जरूरत है। मुझे लगता है आपकी धर्मपत्नी को देने की जरूरत है, मुझे लगता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या चलता है, सेवानिवृत्त हो गया, अगर तो घर में रहेगी तो बीवी खुश हो जाएगी, या गर्लफ्रेंड है, आपके आपका ड्यूटी अलग है। आप सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे हमेशा निकलते हैं, वापस आप 4 बजे, क्योंकि आपको नजदीक इसी रात में निकलता 4 बजे वापस है, ये किसी की तरतीब नहीं है। 8 घंटे के अंदर सब चल जाता है आपका। आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी 8 बजे घर से निकलिएगा, 4 बजे घर पे जाइएगा। अगर आप बैठना शुरू करोगे, आज तक आप घर के अंदर कुछ देखे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बर्तन वर्तन धोए गए धोए थे, ऐसा तो किसी को पुरुष को पूरी बर्तन धोए के कपड़ा धोए के पुरुष नहीं बोलता। आप लोग बोलते नहीं, आप लोग लोगों को सहन करता है। आपका बीवी का, आपका बच्चे का, अपना माँ का, पिताजी का अगर कपड़ा धोए तो उसके खुल के बोलो ना, मेरा बीवी के कपड़े धोए, उसमें क्या है। लेकिन जो ना बोलता बड़ा खतरा है, साला वो पूरा का पूरा काम वही करता है, ऐसा लगता है। ऐसा राजू भाई नहीं करता, क्योंकि घर के लोग बड़ा समझदार लोग हैं, आप चाह के भी करने नहीं देगा, दिया भी नहीं होगा। लेकिन अभी जब आप सेवानिवृत्त होंगे, घर में बैठने रहेगा तो आपके लिए कोई भी सेवानिवृत्त लोगों से तकलीफ क्या होगा, घर के अंदर बोलना शुरू करेगा। तो पहले कभी किए नहीं, कभी नहीं था। तो स्टेशन में आपने टीवी का काम करता था, इंजीनियर का काम करता था, कहीं कोई मीटिंग में जाते थे। लेकिन अचानक घर में बैठने लगा, फिर रसोई में जाएगा, घूमेगा, हर रूम में जाएगा, पौधा कितना घूम रहा है, चावल कितने डाले, भिंडी कितना काटा, हर तुम सवाल करना शुरू करेगा। तो तब धर्मपत्नी सोचेगा सारे ड्यूटी पे जाने ही ठीक था, पकड़ में पीछे पड़ गई। इसलिए सब चीज़ों में कभी देखिएगा नहीं, जो आज तक जो जीवन आपने जिए तो वैसे ही आप आगे भी जिएगा, तो मजा आता है आपको। और जो काम करते रहेगा उसकी चेहरे पे खुशियाँ ज़्यादा दिखेगा। और जो उम्र वाला मामला बहुत सारा बोलता मैं 60 का, मैं 65 का, मैं 70 का, ये आपके काम को ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप काम करते रहोगे उतना जवाब
जितनी काम नहीं करोगे तो चलते वक्त समझ में आएगा कि आपको लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप वो ना हो। और हमारे जो यूनियन की नारा है, कभी लाल साहब कर रहा था, हमारा लाल झंडे की यूनियन है, लेकिन सारे लोगों को कहता हूँ यूनियन का नारा सर्वधर्म स्वभाव। और सर्वधर्म स्वभाव की बात करता है तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इस मिट्टी के अंदर रहकर किसी को याद करने की जरूरत है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग याद करने की जरूरत है। तो उन दोनों का नारा सर्वधर्म स्वभाव था। इस यूनियन को हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसका सोच था, शायद उसी चीज़ों को जगह में रखते हुए उन्होंने इस यूनियन के लिए नारा सर्वधर्म स्वभाव दिया। तो अब इंसान की तरफ देखता हूँ, हमारा एक दूसरे के पहचान इंसान के नाते हैं, कर्मचारी के नाते हैं, उसके अलावा कोई हमारा पहचान नहीं। आपका और एक मित्र की बात कर सकते हैं, कभी मैं आने के पहले उन्होंने कहा कि राजू भाई ऐसे एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, हम लोग तो फुटबॉल खेलते थे। मैं तुरंत इनको बोला कि वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में चल रहा था, आपने कितने मैच देखे? पहले मुझे बोला कि मैं देखता हूँ, तो बोला कौन से मैच देखा? नहीं ऐसे देखे नहीं। मतलब वो जो पहले खेला फुटबॉल की सही मायने में अगर फैन होता, मुझे लगता है वो मुझे जिससे बात की मुझे लगता है जबरदस्ती आपको फुटबॉल खेलने को लगा है। अगर वो असली फुटबॉल खिलाड़ी होगा तो आज के कल 4 मैच हुए रात को, आप मेरे कह रहे हैं कल चेन्नई से आया, सारे मैच देखते नहीं देखो पहले भी देखो, फिर मेरा अपना काम करके काम तो करके नहीं जरूर हो, मैं यहाँ से जाएगा आपको दिल्ली जाएगा, सुबह 10 बजे आपको दिल्ली में दिखेगा। तो आप फुटबॉल की प्रेमी, फुटबॉल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खेल खेलने वाला कोई ऐसी खेल है, सारे राज्य सबसे ज़्यादा देश खेलने वाले लोग कोई खेल है फुटबॉल है। तो फुटबॉल तो केवल खेल है, वहाँ रेसी तक नहीं, ज़्यादातर बात प्रांत भाषा वाली केवल खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फुटबॉल का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं जीवन में सबसे ज़्यादा किसी खेल को प्यार किया, मोहब्बत किया, कभी खेला भी होगा, हमारे बचपन में खेलने का मौका कम मिले, कभी खेला भी होगा, तो फुटबॉल को ही कह लगा होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा भाषण करके आपको वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनको पूछा कि आपको मालूम है दोनों लड़कियाँ शादीशुदा है, वेल सेटल्ड है, ये कैबिनेट का पैसा वाला पार्टी है, और रेल का जो कर्मचारी जितने भी सेवा करने वाले जितने भी बिल्डिंग पर कर्मचारी में रहता है, और इनको अगर मैं बोलूँ इनको कितना पैसा मिलने वाला है, अभी जब तब्दील रहती है वो जगह लफा हो जाए, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है और इनको पेंशन भी मिलने वाला है। तो इनको बच्चे का सहारा लेने की जरूरत नहीं, अगर घर का अगर संपत्ति भी कम होगा, बच्चे की सहारा लेने की जरूरत नहीं, खुद के पैसे से अपनी जीवन जी सकता है। और इनका पोता पोती भी जो होगा वो भी खुश रहेगा कि उनको हमारे दादा के पास पैसा आ रहा है, ऐसे खरीद के देंगे, कपड़ा खरीद के देंगे, तो इसलिए बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि इनका पैसा है, वो पैसे इसलिए है क्योंकि लाल झंडा हिंदुस्तान में था, इसीलिए तो दिल्ली का और सभी देश भर के हम लाल झंडा राजनीति की बात करता नहीं, देश भर के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, सारे जगहों में यूनियन खत्म हो गया। अब यूनियन मतलब लोग खराब माना, पता नहीं यूनियन से क्यों खराब माना, मुझे बता दें। महाराष्ट्र स्टेट यूनियन का इतने अच्छी यूनियन का उनकी गवाह करती है। बस हम लोग गैरगांव में स्कूल बैठे थे, सबसे अच्छा भारत की ट्रांसपोर्ट सर्विस जो पेपर के अंदर जो मतलब मैं ये बोलना सही है, खेलगांव के अंदर जो 30-34 साल में मतलब सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो देश के अंदर भारत की बात कर रहा हूँ, BEST बेस्ट हुआ है। आज वो बेस्ट में क्या ख्याल करती है लोगों ने, आप देखिए किसी ने मेरे बताना था, आज बेस्ट के अंदर यात्रा कर नहीं सकता, अगर यात्रा कर दिया तो सड़क में चल नहीं सकता, ऐसा क्यों हुआ? लोग मर रहा, उसके कारण क्या है? उसी कारण प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो क्यों ये हो रहा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो गाड़ी चलाने के लिए जो बंदा बैठा है, कोई आदमी कोई काम रखो तो अपनी घर चलाना है, तो जितनी ज़्यादा चलाएगा उतनी ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो आराम मिलेगा, वो सोता नहीं, वो गाड़ी चला रहा है, तो क्या सुरक्षा देगा? गाड़ी में बैठने वाले की सुरक्षा नहीं, लोग घर से निकलते तो सबके भी सब हमारे रेल की कर्मचारी है, सब अच्छा खासा है, सबके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, सबको घर से निकलकर जो भी मुझे प्यार करना है, पति होगा, माता होगा, पिता होगा, बच्चा होगा, सब कहते हैं कि संभाल के गाड़ी चलाइए। ठीक है, मैं संभाल के चलाऊंगा, लेकिन पीछे से आने वाला का क्या? अब पूरा जंगल में आपने देखी नहीं, 8 गाड़ी को धोते हुए ट्रक चल जाए, अब वो चलाने वाली क्या है? तो केवल हम संभालने से काम नहीं होगा, लोगों को बीच में इस तरीके के लेवल में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, तभी कोई काम मिलेगा। मैं इसलिए बात करके क्योंकि इनको
अर्जत में रहने वाला सीएससी जा सकता है, पुणे जा सकता है, गोरखपुर जा सकता है, बेंगलोर जा सकता है, इंदिरा जा सकता है, हरियाणा जा सकता है, बहुत सारी आगे अभी हमें पहले से पंद्रह लोगों से होगा। ये सब भारत सरकार की भेद है, इसलिए होगा कि अगर कल हम अगर कमजोर हो जाएगा, हम मतलब बात हो की कर्मचारियों की संगठन में कमजोर हो जाएगा, ये शायद आगे हमारे को ले अगर आगे हमारे लक्ष्य से डर लिया तो भूल जाएगा सीएससी जाता है कम पैसे अदानी का कितना चलता आप देखिए, बिजली बंद करा दिया, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, पता नहीं तो इसलिए हम लोग सब मिलके बिल्कुल यूनियन के भी राष्ट्र बनाने की जरूरत है। मैंने सोचा कि राजू भाई का सेवानिवृत्ति के समय पर उसको इस बात को परिवार के सदस्य की आपकी मित्र मंडली है सारे ये भी कहीं चर्चा होने का एक मौका मिलेगा। आपको पता है जाना है, इसलिए मैं अकेले जाऊँगा, बाकी सबको बिठा के जाऊँगा। आपने 5 बजे का टाइम दिया, आपने 5 बजे का टाइम दिया, मैं 6 बजे आया, 10 बजे 1 घंटा लेट हो आपका खाने के कार्यक्रम का पहले मुद्दा तो साउंड दीजिए ना, इसलिए मेरी गलती नहीं। आपने 5 बजे बोले तो मैं 6 बजे आ गया, 1 घंटा में लेट हुआ, मेरे हाथ जोड़ते हुए क्षमा करो क्या है। तो राजू भाई ने बोला कि हमारा भोजन का भी कार्यक्रम है, तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। मैं जो भी लोग हैं जहाँ कहीं भी मिलता तो उनको मैं बोलता हूँ एंजॉय करो, चेहरे पे खुशी लाइए। और मैं राजू भाई को कहूँगा कि हम लोग सेवानिवृत्ति में जाता तो हम कहते कि हम सारे शक्तियों को मानता है, सारे शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि जो ताकत पे जो खुशी के साथ में आज है आप वैसे ही 100 साल तक चले। तो कुछ लोग पूछते कि 100 साल के ऊपर हो गया तो क्या हो गया, मेरे 100 साल से ऊपर हो गया तो बच्चे नहीं बदलते हैं, तो उनको इलाज करना रहता है। अब उन 100 के ऊपर 110 120 क्या तो बच्चे को लाते हैं। अभी आपका बच्चा मेरे से गुस्सा करेगा नहीं, मेरा बेटे 200 साल चाहिए, सुरक्षित कोई बात है। और मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ में जितने भी है सबको 100 साल तक ये लेके जाने की जवाबदारी मेरा, हम बिल्कुल लेके जाएंगे। आपकी पत्नी भी सीरियस हो रहा है, तो सोचता कि पैसे से के बाहर पूछे कैसे कहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आर्यकर साहब को बिल्कुल धन्यवाद देगी। राजू साहब ने बोला था कि आपका जीवन की शुरुआत से पहले आप रेल के अंदर कुछ काम करते हैं, जैसे कहा कि हमारी यूनियन का विभाग को अगर बनना था तो आपके जो भी कंपनी था वहाँ से बनाने की जानकारी होती है सब लोगों का, तो आपका आपको बनाने के लिए ये भी बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं दूर के लिए हमारे यूनियन से कहीं जुड़े हुए ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आपको भी शुक्रिया। और आप बच्चों को पढ़ाता है, राजनीति को न टच करते हुए बच्चों को भी कभी कहिएगा कोई चीज़ देखा तो उसको विरोध करने की भी ताकत होना चाहिए। हम अगर कोई परिवार के सामने चले, कोई पहलवान आ गया 25 लोगों को लेकर अपने परिवार का किसी को हाथ लगा दिए तो हम कहेंगे कि इससे कौन लड़ा करेगा, तो उससे अच्छा मानना ठीक है। तो हमारा नारा क्या है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लिए तो बात कदम, हम गुलाम बनना पसंद नहीं करेंगे, लड़के बनना पसंद करेंगे। ये हमारा साहब जी को, राजेंद्र जी को और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने हमको मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। और हमारे यूनियन ऑफिस अध्यक्ष का बाकी सब जगह का चाबी आपको देता हूँ, कभी आइएगा, खोलिएगा, बैठिएगा, घर में मत बैठे रहिएगा, क्योंकि मालूम कोई बिजनेस शुरू करने वाला है और भी इसका प्लानिंग है, इसलिए सामने कुछ है। अब सब लेके चलने वाला होगा तो मुनाफा मिलेगा, तो थोड़ा सा हमारे तरफ में मिलेगा, किसी गरीब सस्ता को बांटेगा भी। ऐसे भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बाबा उनके दिन जाके 11,000 रुपये दिए, बाकी सबके जानकारी दी। कोविड के समय में एकमात्र समय में जो हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ 11 लाख रुपये निकाल की सरकार को दिए, 61 लाख रुपये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए, 51 लाख रुपये हमें प्रधानमंत्री को दिए। ऐसा अगर आप देखिएगा जब महाराष्ट्र के अंदर लाखों के अंदर जो भूकंप हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी नेचुरल कैलामिटी जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, कहीं भी हम लोग पीछे रहे नहीं, हमने जब लोगों को मदद करने के काम किए। तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं, भारत के अंदर जो NGO जो काम करे उससे भी अच्छा काम करने वाला एक लाल झंडे की संगठन है। इसे अगर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं। और राजेंद्र साहब जी को बोलूँगा कि हंसते रहिएगा, तो मैडम को भी, धर्म पति जी को भी हंसाइएगा। इसका मतलब हर वक्त नहीं, कम से कम दिन में 2-4 बार, तो अच्छा रहेगा। कहते हैं मेरा दोस्त क्षमा करता हूँ।
धन्यवाद।